Hey guys, welcome back on my YouTube channel Learn with Fun Biology. So here I am Tanvi Goswami, your Unacademy educator and biology mentor. आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन अटेम्प्ट योर नीट एग्जाम इन वेरी इफेक्टिव वे, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आपकी रैंक और ज़्यादा अच्छी हो सके। और जो भी मैं तुम्हें टिप्स बताने वाली हूँ वो टिप्स तुम आज से ही अप्लाई करोगे तो तुम्हारी बहुत बेटर होगा, क्योंकि स्टिल यू हैव 10 डेज। अगर 10 डेज में तुम इसको अपनी हैबिट बना लेते हो तो तुम एग्जाम में बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें 10 दिन पहले से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। मतलब अभी से तुम 3 घंटे बैठकर अपना मॉक टेस्ट दो, मतलब कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबको साथ में अटेम्प्ट करना है और ये देखना है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी ये क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, अभी तुम्हारा प्रैक्टिस मोड है, बट जिस दिन नीट का एग्जाम होगा हो सकता है उस दिन तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करो। बट इसके लिए ये कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी तुम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, लाइक अगर तुम कोई मॉक टेस्ट भी कर रहे हो 3 घंटे का बैठकर, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है। ऐसा मैं भी करती थी। और बायोलॉजी क्यों अटेम्प्ट करनी चाहिए सबसे पहले ये बता देती हूँ। देखो, बायोलॉजी इजी लगती है, ठीक है, एंड इजी होती भी है। तीनों सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बायोलॉजी में कम टाइम लगता है और इजी भी होती है और हमारा कॉन्फिडेंस भी होता है बायोलॉजी में। सो अगर सबसे पहले तुम स्टार्ट करते हो विद फिजिक्स, तो फिजिक्स से तो वैसे ही डर लगता है, और अगर तुम फिजिक्स से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार फिजिक्स के तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं मुझे। तुम्हारा जितना भी कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, क्योंकि मुझे पेपर ही नहीं आता, पेपर बहुत टफ है एंड ऑल, ऐसा लगेगा तुमको। बट तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें बायोलॉजी अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि बायोलॉजी में तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा कॉन्फिडेंस बना होता है। सबसे पहले बायोलॉजी को कवर करो और ट्राई करो कि विद इन 1 आवर तुम खत्म कर दो, ठीक है। विद इन 1 आवर तुम 90 क्वेश्चंस खत्म कर दो सारे के सारे बायोलॉजी के। उसके बाद मूव टू द केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री उसके बाद थोड़ी इजी होती है। बायोलॉजी कर ली, फिर केमिस्ट्री करो और उसके बाद फिजिक्स करो, ठीक है। फिजिक्स को सबसे बाद में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की फिजिक्स अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जितना वेटेज है बायोलॉजी का वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको बायोलॉजी कंप्लीट कर लेनी है, उसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री, और फिर जब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तुम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन जब तुम ठीक कर चुके हो, तो अब तुम जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आ रहे हैं ना, जो तुम पहली बार में देखते हो तुम्हें टफ लग रहा, वो क्वेश्चन भी तुम अब सही कर सकते हो फिजिक्स के, बिकॉज इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंड। तुमने पूरे 2 साल लग के 1 साल लग के अच्छे से प्रिपरेशन की है, मतलब कि जो भी सिलेबस है तुमने वो पढ़ा है कभी ना कभी। पूरे 2 साल या 1 साल में तुमने कभी ना कभी वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा या फिर उससे रिलेटेड टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। बट क्या होता है ना कि जब हम प्रेशर में होते हैं उस टाइम पे बहुत दिमाग में प्रेशर होता है कि पता नहीं कैसा होगा पेपर, क्या होगा, डर अजीब टाइप का होता है। सो उस टाइम पे तुम प्रेशर की वजह से आते हुए क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप तुम्हें समझ में आ गई। सबसे पहले स्टार्ट करना है विद दी बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन लास्ट इज दी फिजिक्स। उसके अलावा एक और चीज़ तुम लोग को बता देती हूँ मैं कि तुम लोग क्या कर सकते हो कि अपनी जो ओएमआर शीट है वो एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद फिल करो। इससे तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि हम शुरू में क्वेश्चन देखते हैं और हमें लगता है ये इसका आंसर होगा, बट थोड़ी देर बाद हमें याद आता है यार नहीं, उसमें तो इनकरेक्ट पूछा था या उसमें तो करेक्ट पूछा था या उसमें एक्सेप्ट पूछा था। तो ये चीज़ की गलती अगर तुम साथ साथ ओएमआर शीट भर रहे हो, लाइक तुमने इधर पेपर देखा इधर तुम ओएमआर शीट भरे जा रहे हो साथ साथ, तो क्या होगा, एक बार ओएमआर में अगर वो मार्क तुमने कर दिया तो वो तो नहीं हटा सकते ना। तो तुम्हें क्या करना है, पहले तुम एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चंस अपने पेपर में ही सॉल्व करते चलो। पेंसिल से निशान लगाते रहो, सॉरी पेन होता है, पेंसिल नहीं होती है, तो पेन से निशान लगाते रहो कि ये इसका राइट आंसर है। और उसके बाद जब तुम ओएमआर शीट में फिल कर रहे हो वो 20-30 क्वेश्चन, तो एक बार एनालाइज करते चलो कि मैंने ठीक लगाया ना, बस ये देखते जाओ मैंने ठीक लगाया ठीक लगाया ठीक लगाया, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस ठीक होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, निगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हो। तो बच्चों, निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुम्हें ये नहीं सोचना है कि तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। देखो, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के होते हैं, कुछ टफ होते हैं और कुछ बिल्कुल मीडियम होते हैं कि तुम उनको सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता है तो। टफ क्वेश्चंस को तुम अलग से मार्क कर लो, उस पर क्रॉस का निशान लगा दो या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू यूज। वैसे क्रॉस ज़्यादा ईजी रहता है क्योंकि क्रॉस लगा दिया मतलब मुझे नहीं आता, ठीक है। सबसे लास्ट में तुम्हें टाइम मिल रहा है तो उस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अदरवाइज तुम उन क्वेश्चंस को अगर तुक्का लगा के ठीक कर रहे हो तो
मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि तुम्हारे से गलती होगी और तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आता जाता क्वेश्चन में भी तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। सो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी मत करो और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। मोस्टली क्या करते हैं एग्जामिनर, सबसे बाद में लिख देते हैं एक्सेप्ट, तो तुम एक्सेप्ट देखना भूल जाते हो, तुम नॉट देखना भूल जाते हो, तुम इनकरेक्ट देखना भूल जाते हो। तो इन वर्डिंग्स पे तुम्हें ध्यान देना है अच्छे से। और मैं कोई और टिप होगी तो मैं वो भी तुम लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट नाउ ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो। और 10 दिन है तो इस 10 दिन में बस ये सोच के रखो कि वाई यू स्टार्ट, तुमने स्टार्ट ही क्यों किया था इस प्रिपरेशन करना। तो अगर तुम्हें ये याद रहेगा पूरे 10 दिन तक तो तुम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा मैं अनअकैडमी पर डेली लाइव क्विज लेती हूँ, तो तुम लोग वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइव क्विज की टाइमिंग है एट 8 AM एंड 4 PM। तो मैं तुम लोगों के साथ वो लिंक शेयर कर देती हूँ कम्युनिटी टैब पे। जो भी बच्चे यूट्यूब वाले हैं उन सबको कम्युनिटी टैब में लिंक मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा और तुम वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अटेंड माई लाइव क्लासेस, जो कि लाइव क्लास होती है मेरी सुबह 7 बजे और होती है 3 बजे। 7 बजे में मैं क्या करवाती हूँ, 7 बजे मैं NTA के क्वेश्चंस करवाती हूँ तुम लोगों को, अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन देती हूँ। और जो 3 PM पे टेस्ट होता है उसमें मैं तुम्हें चैप्टर वाइज क्विज करवा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज हुआ था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का टेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटजी एंड एनहांसमेंट वाले चैप्टर का टेस्ट। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहा है, प्रीवियस ईयर MCQ करवा रही हूँ और लास्ट के जो 3 डेज बचेंगे उसमें हम पूरा पूरा मॉक टेस्ट करेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, सो बस ट्राई करो कि अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन करो और आई जस्ट वॉन्ट टू हियर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। ओके और डेफिनेटली मुझे बताना ज़रूर। उसके अलावा तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड स्टिल बाय बाय, टेक केयर।